सतयुग में रहते हैं, जैसी गुण धर्मिता सतयुग में रहती है वैसी ये त्रेता में नहीं रहती। और द्वापर में त्रेता से भी अधिक शिथिल होता है चरित्र, जो मूल्य से ही स्थिर रहता है। इसलिए द्वापर में दान तक ही साधन रह जाता है। सत्य और तप जैसे साधन अथवा सत्य और यज्ञ जैसे साधन द्वापर में नहीं हो पाते। जो मानवीय गुण हैं उनमें तमोगुण या रजोगुण का आधिक्य, अधिकता मनुष्य की चेतना को कुंद करती है, उसे छोटा करती है। तो जो मानव होने की एक महनीयता है, मनुष्य होना जो एक बड़ा साधन बताया है, वह त्रेता में और कम होते हुए या द्वापर में बहुत अधिक मूल्यों की गिरावट होते हुए कली के आरंभ तक वो मनुष्य को और छोटा करता जाता है। कहीं बिल्कुल द्वापर के अंत में युधिष्ठिर का राज्य और अपरीक्षित का राज्य आने वाला है, ऐसे काल में ताला आया है। ताले का अर्थ है अर्थ की रक्षा की चिंता। कि चौर कर्म न करें लोग, हमारा धन न ले जाएं। तो एक अलग और विचित्र प्रकार का यंत्र बनते हुए युधिष्ठिर ने जब देखा तो लोहार से पूछा कि ये बड़ा विचित्र यंत्र बना रहे हैं आप, ये क्या है? तो उन्होंने कहा सांकल में इसे फंसाकर इसकी कुंजी का अर्थ है चाबी या ताली, तो ताले की ताली या कुंजी, उसे कुंजी भी कहते हैं, अर्थ के स्वामी के पास रहेगी और ये ताला इस बात का प्रतीक रहेगा कि इसे कोई छुए नहीं। ये ताला तब आया है एक साधनहीन चूंकि वो ज्ञान संपन्न था ब्राह्मण, वैराग्य संपन्न, विचार संपन्न, तो पौरोहित्य कर्म में किसी एक धनवान व्यक्ति ने ब्राह्मण को दक्षिणा में कृषि योग्य भूमि दे दी, ये कहकर कि हमारे पास बहुत भूमि है, उसका एक भाग दक्षिणा में आपके लिए भूमि दान कर दे। उस पुरोहित को अपने पुत्रों से विचार विमर्श करते हुए परिजन पुरजन बंधु बांधवों ने देखा और कहा कि भाई आपको आता नहीं कृषि कर्म करना, खेती आपको आती नहीं, इसलिए इसमें क्यों श्रम करते हो? ऐसे कूप खोद लो, कुआं खोद कर राहगीरों के लिए जल मिलता रहेगा, और वैसे भी आप पुरोहित हैं, परमार्थ ही करना उचित है आपके द्वारा।
श्रेष्ठ कर्म यही है, अन्न जल का दान। तो उस पुरोहित ने अथवा ब्राह्मण ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर कुआं खोदना आरंभ किया, इस विचार के साथ कि पथिकों को जल पिलाएंगे। अब कुछ खोदा ही होगा कुआं कि बहुत धन निकलने लगा उसमें, बहुत धन निकला उसमें। जब काफी धन निकला तो वो चकित हो गए और उस ब्राह्मण ने, उस पुरोहित ने विचार किया कि हमारे भाग्य में होता तो बहुत पहले निकल गया होता। इस धन पर वो दानदाता का ही अधिकार बनता है, क्योंकि उनके पास उतना धन है नहीं। यद्यपि उनके पास बहुत भूमि है, उनका साधन भी बड़ा है, वो धनपति ही हैं, हमारे नगर के तो सबसे बड़े सेठ हैं। लेकिन अब हमारे पास तो इतना धन आ जाएगा कि सामान्य राजा के पास नहीं होता इतना धन। उचित नहीं है ये धन रखना, ये उनके पूर्वजों का गढ़ा हुआ धन है, उन्हीं को दिया जाए। दानदाता ने मना कर दिया ये कहकर कि हमने तो दान दे दी भूमि, हमारे भाग्य में होता तो पहले मिलता, हम श्रम करते तो मिलता। आपने श्रम किया है, भूमि खोदी है, वैसे ही भूमि दान में दी जा चुकी, आपकी है, तो आप ही रखो इस द्रव्य को, ये धन आपका ही है, हमारा इस पर अब अधिकार नहीं बनता, हम तो दान दे चुके, अब वो वस्तु हमारी है भी नहीं। पुरोहित ने बंधु बांधवों से विचार किया क्या करना चाहिए ऐसे में। इतनी संपदा बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है, इतनी संपदा अभिमान ला सकती है, हमें उद्यम करना नहीं आता, इसकी रक्षा की और चिंता होने लगी, क्या करें। परिजनों ने कहा, मित्रों ने, बंधु बांधवों ने कि एक पक्ष के बाद इस पर विचार करें। एक पक्ष तक, एक पक्ष का अर्थ 15 दिन, और अभी 15 दिन हुए नहीं थे कि वो जिन्होंने दान दी थी भूमि वो आ गए, ये कहकर कि हाँ हाँ अब हमने विचार कर लिया है, वो धन हम ही को दे दो, हमने दान दी थी भूमि आपको, हमारे पूर्वजों का ही वो धन है, हमको दे दो, भूमि आप रख लीजिए, हमें धन दे दीजिए। और इन 15 दिनों में इनका ही विचार बदल गया कि हम नहीं देंगे वो धन, हमारा ही है। ये सत्य घटना है महाभारत की, महाभारत की घटना, द्वापर के अंत की, कि बस कली आ रहा है और उसका प्रकाश संध्या में दिखने लगता है कि अंधकार बहुत निकट है, या कि प्रातःकाल ये दिखने लगता है कि अब अंधकार तो नहीं रहेगा, प्रकाश आ ही जाएगा। तो समय में किसी एक काल में हम अनुमान लगाने लगते, दूर जंगल में धुआं देखकर हमें अग्नि का अनुमान हो जाता है, दूर धुआं देखकर आकाश में उड़ता हुआ धुआं कि वहां अग्नि है। अनायासी ऋतु में या आकस्मिक परिवर्तन हो तो हम ऐसा मानते हैं कि पर्वतों पर हिमपात हो गया, वायु में शीतलता है, तो वायु शीतल अनुभव होने लगती है, ऐसा मानकर, ऐसा अनुमान के ऊपर हिमपात हुआ है। अनायासी नदी का जल बदलने लगे तो हमें लगता है कि ये वर्षा का जल है, और कहीं दूर वर्षा ने नदी के जल में अपना एक प्रभाव पैदा किया। नदी का ऐसा प्रभाव नहीं है, तो कुछ चीजें हमें प्रभाव पैदा करती हैं, हमारी गुण धर्मिता को बदलती हैं। काल, कर्म, परिस्थिति,
तो ये जो काल है इसमें ग्रह नक्षत्रों का आदि काल माने पूरा अपना एक प्रभाव काल का, समय का। तो जब युग में परिवर्तन होता है तो युग परिवर्तन अथवा काल का परिवर्तन हमारे आसपास अप्रत्याशित परिवर्तन लेकर आता है। हमारा मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है।